आ गया रचनाओं का हलवा आ गया। तो साथियों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी की सारी प्रमुख रचनाएं जो कि आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। और सारे के सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं हिंदी साहित्य, अगर उनमें पूछा जाता है तो बार बार इस प्रकार के प्रश्न, इस प्रकार की रचनाएं उन एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि एग्जाम कोई भी हो, अगर आपके एग्जाम में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत आने वाली रचनाओं के बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 3 से 4 बार आप इसका रिवीजन करिए, अपने हाथ से अपना नोट्स तैयार करिए, फिर आप खुद पाएंगे कि एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट आपकी रचनाओं से संबंधित नॉलेज में हो गया होगा और साहित्य पर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे आदिकाल यहाँ पर लिखा हुआ है और आदिकाल के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है वीर गाथा काल, क्योंकि आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और किसने कहा है आदिकाल को वीर गाथा काल? रामचंद्र शुक्ल जी ने। यह प्रश्न भी बन जाता है। फिलहाल हम सिर्फ रचनाओं के बारे में ही ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो नॉलेज हो सकती है आदिकाल से संबंधित, भक्ति काल से संबंधित, रीति काल से संबंधित या फिर आधुनिक काल से संबंधित, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके अलावा एक और अलग से वीडियो हम आपको पूरा प्रोवाइड करा देंगे जिसमें पूरे के पूरे काल के आधार पर जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी, रचनाएं, लेखक, तथ्य या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो सभी एक अलग वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ रचनाओं पर ज्यादा फोकस करते हुए चलने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम आदिकाल के ग्रंथ, आदिकाल की रचनाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर हम देखें, अगर कोई भी एग्जाम आता है तो उसमें 90% चांस रहते हैं। यहां पर देखिए, मैं लिखे दे रहा हूं आपको, 90% चांस रहते हैं, 90% चांस रहते हैं कि रासो ग्रंथ से रचना आपके पेपर में देखने को आपको मिलती है। आदिकाल का जो भाग है, आदिकाल का जो पार्ट है, उसमें से रासो ग्रंथ से रचना देखने को मिलती है। और जिसमें से 4 रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो और खुमान रासो। ये चारों रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं आदिकाल की रचनाओं में से। पृथ्वीराज रासो, अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंदबरदाई। आप लोग जानते होंगे अच्छे से, चंदबरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक। और पृथ्वीराज रासो के बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। और क्योंकि इसकी रचना की है चंदबरदाई ने, इसलिए चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं परमाल रासो। परमाल रासो का एक अन्य नाम आलखंड हमें देखने को मिलता है, आलखंड। और इसकी जो रचना की है वो की है जगनिक ने। तो इसको नोट कर लीजिएगा, परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। इसको नोट कर लीजिएगा, परमाल रासो के लेखक कौन है? जगनिक है। परमाल रासो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आलखंड के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। बीसल देव रासो और खुमान रासो, ये 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनके जो रचनाकार हैं उनके नाम को याद रखने में हम गलती कर देते हैं। बीसल देव रासो की रचना की है नरपति नाल ने। बीसल देव रासो की रचना की है नरपति नाल ने। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, बीसल देव रासो की रचना की है नरपति नाल जी ने। खुमान रासो की रचना किसने की है? तो दलपति विजय ने की है, दलपति विजय ने की। अब क्या होता है कि देखिए, हमें चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो याद बनी रहती है और हमें जगनिक की परमाल रासो भी याद बनी रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि भाई नरपति नाल की बीसल देव रासो है या फिर खुमान रासो है, या फिर खुमान रासो के लेखक दलपति विजय है या नरपति नाल है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक हो जाएगी, यहां पर आप लिख लीजिए बीन। पहले आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। और यहां पर आप लिख लीजिएगा खुद। तो एक शब्द आपको याद रखना है बीन और एक शब्द आपको याद रखना है खुद। अब बीन में जो पहला हमारा अक्षर है बा,
बा या बी कहते हैं हम, इससे हो जाएगा बीसल देव रासो। और अगला जो अक्षर है ना, इससे हो जाएगा नरपति नाल। तो बीन से बन गया ना, बीन से बीसल देव रासो प्लस नरपति नाल। और हमारा खुमान रासो दलपति विजय के लिए शब्द हो जाएगा खुद। खू से हो जाएगा खुमान रासो, दा से हो जाएगा दलपति विजय। ऐसे ही बी से हो जाएगा बीसल देव रासो और ना से हो जाएगा नरपति नाल। तो हो गई ट्रिक, समझ में आया आपको? बीन और खुद, ये दो शब्द याद रखिएगा। बीन से बीसल देव रासो नरपति नाल और खुद से खुमान रासो दलपति विजय। अब चलिए बढ़ते हैं जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट रचना है रासो ग्रंथ की, लेकिन फिर भी इसको आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है अगर थोड़ा सा आपका जो एग्जाम है हल्का सा मॉडरेट लेवल का आया, हल्का सा टफ लेवल का आया, तो हो सकता है हम्मीर रासो आपसे पूछ ले। और हम्मीर रासो के जो लेखक हैं उनका नाम है सारंगधर। सारंगधर। तो ये हो गए हमारे हम्मीर रासो के लेखक। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य रचनाओं की तरफ, जो आदिकाल की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं भी हमें देखने को मिल सकती हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, पहली है हमारी चर्यापद, दूसरी है दोहा कोश, तीसरी है पौम चर्यू, चौथी है संदेश रासक, पांचवी है जय मयंक जस चंद्रिका, और यहां पर कुछ रचनाएं लिखी हुई हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। तो देखिए, आपको इनमें से कुछ रचनाएं हो सकता है पता हो, जैसे कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली। ये रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं सबसे पहले तो यही नोट कर लीजिए, ये रचनाएं हैं विद्यापति जी की। किसकी हैं? विद्यापति जी की रचनाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जय मयंक जस चंद्रिका रचना किसकी है, तो जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर भट्ट जी। कौन है? मधुकर भट्ट जी हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, मधुकर भट्ट जी है। संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान जी। इसको भी नोट करके रख लीजिएगा, संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान जी। ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पौम चर्यू, पौम चर्यू किसकी रचना है? तो ये रचना है स्वयंभू की। किसकी? स्वयंभू की। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करें दोहा कोश और चर्यापद। तो एक के लेखक हैं शबरपा और एक के लेखक हैं सरहपा। तो ध्यान रखिएगा, दोहा कोश के लेखक हैं सरहपा, सरहपा, और चर्यापद के लेखक हैं शबरपा, शबरपा। तो ये दोनों भी नोट कर लीजिएगा। यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि दोहा कोश में हा वर्ण हमें देखने को मिलता है, ऐसे ही सरहपा में भी हा वर्ण देखने को मिलता है, जबकि चर्यापद में हमें हा देखने को नहीं मिलता और शबरपा में भी हमें हा वर्ण देखने को नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपके कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में लेकर चला करिएगा। ये पॉइंट्स आपको पेपर में जब कंफ्यूजन की बात आती ना, वहां पर बचा ले जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। उम्मीद है ये आपको रचनाएं समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की कुछ और रचनाएं रह गई हैं, उनको और क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आगे जो रचनाएं हैं वे हैं श्रावकाचार, मृगावती, बुद्धिरास, जयचंद्र प्रकाश और स्थूलिभद्र रास। ये रचनाएं भी आदिकाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अब चलिए, श्रावकाचार किसकी रचना है? क्या आप जानते हैं? काफी लोग जानते होंगे। श्रावकाचार के लेखक हैं देवसेन। कौन है? देवसेन है श्रावकाचार नामक रचना के लेखक। अब हम बात करें मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती भी काफी लोगों को पता होगी, कुतुबन की रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भाई मृगावती, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। अब अगर हम बात करें कि बुद्धिरास के लेखक कौन है, बुद्धिरास और एक रचना है स्थूलिभद्र रास। बुद्धिरास और स्थूलिभद्र रास, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बुद्धिरास के लेखक हैं शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी हैं इसके लेखक, शालिभद्र सूरी। अगर हम यहीं पर बात करें कि स्थूलिभद्र रास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जिन धर्म सूरी। कौन है? जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी। तो कहीं ना कहीं एक जैसे मिलते हुए नाम है और एक जैसी मिलती हुई रचनाएं हैं। देखिए, बुद्धिरास में रास आ रहा है और स्थूलिभद्र रास में भी रास आ रहा है। यहां पर देखिए शालिभद्र सूरी और जिन धर्म सूरी,
तो यहाँ पर एक ट्रिक यहाँ पर ये हो सकती है कि भाई देखिए स्थूली भद्र रास, तो जहां पर रचना के नाम में भद्र है वहां लेखक के नाम में भद्र नहीं है। जिन धर्म सूरी, स्थूली भद्र रास के लेखक कौन है? जिन धर्म सूरी हैं। और जहां पर रचना में भद्र देखने को नहीं मिलता है वहां पर लेखक के नाम में हमें भद्र देखने को मिलता है। तो ये छोटी सी ट्रिक हो गई इन दोनों ही रचनाओं के लिए, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को याद रहेगी कि जिस रचना में भद्र का उल्लेख मिल रहा है वहां पर लेखक में भद्र नहीं है, और जिसमें लेखक के नाम में भद्र है वहां पर रचना में भद्र नहीं है। क्लियर हो गया? अब इनके अलावा जयचंद्र प्रकाश के लेखक याद रखिएगा, इसके लेखक हैं भट्ट केदार जी। कौन है? भट्ट केदार जी। एक रचना थी जय मयंक जस चंद्रिका, जिसके लेखक थे मधुकर भट्ट जी, और यहाँ पर रचना है जयचंद्र प्रकाश, इसके लेखक हैं भट्ट केदार। काफी मिलता जुलता है, तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अच्छे से याद रखिएगा। रचनाएं कब याद होती हैं? रचनाएं जब याद होती हैं जब उनको आप बार बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन इज द की टू रिमेम्बर एनीथिंग। अगर आप किसी भी चीज का रिवीजन कर रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट फिर कोई भी हो, अगर आप उसका रिवीजन बार बार कर रहे हैं वो आपको भूलेगा भी नहीं और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो ऐसा ही रचनाओं में है। रचनाओं में लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि एक जैसे नाम मिले, एक जैसे लेखक के नाम मिले, एक जैसे रचनाओं के नाम मिले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें जब रचना और लेखक एक साथ याद होंगे, जब भी श्रावकाचार की बात हो तो देवसेन याद आ जाना चाहिए भाई। जब भी श्रावकाचार की बात हो देवसेन याद आ जाना चाहिए। जबकि मृगापति की बात हो तो कुतुबन याद आ जाना चाहिए। तो ये चीज आपके दिमाग पर निर्भर करती है कि आपने उसका कितना बार रिवीजन किया है, कितनी बार उसको बार बार पढ़ा है। और जब आप उस रचना और लेखक एक साथ पढ़ेंगे तो आपको जैसे ही आप रचना का आपको सुनाई दे नाम, कोई किसी रचना का जिक्र कर दे, या आप किसी कागज पर पेपर में कहीं रचना देखें तो आपको तुरंत उसके लेखक का भी नाम तुरंत याद आ जाएगा। इसलिए बार बार पढ़िए। चलिए एक बार देख लेते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ये तो रिवीजन मैं करवा दे रहा हूं, लेकिन कम से कम 10 बार रिवीजन आपको खुद से करना है। चलिए देखते हैं आदिकाल में अभी तक हमने क्या पढ़ा। आदिकाल में मैंने आपको बताया वीरगाथा काल इसको कहा जाता है। प्रमुख रासो ग्रंथ जो ज्यादातर फंसते हैं, 90% चांस है कि अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90% चांस ये रहता है कि आदिकाल से अगर 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपका रासो ग्रंथ से आएगा। तो देखिए रासो ग्रंथ हमने आपको बताया, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य होता है, तो हिंदी के अगर प्रथम महाकाव्य पूछ ले तो चंद्रबरदाई हो जाएंगे। उसके बाद परमाल रासो इसको हम आलखंड के नाम से भी जानते हैं, इसके लेखक जगनेक हो जाएंगे। बीफल देव रासो के नरपति नाल हमने आपको ट्रिक बता दी, बीन। इसके बाद कुमार रासो के दलपति विजय हमने आपको ट्रिक बता दी। खुद नाम से आप याद रखिएगा, खुद से खू में हमारा हो जाएगा कुमार रासो, दास हो जाएगा दलपति विजय। इसके बाद हमीर रासो हमने बताया सारंगधर इसके लेखक हैं। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ज्यादा ये 4 हैं, ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3 और ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है पेपर में, लेकिन इसको भी आप एक बार अपने दिमाग में रख कर चलिएगा। बट वो चारों से कोई भी खिलवाड़ मत करना भाई, ये हाथ जोड़कर विनती है। इन चारों रासो ग्रंथों से कोई खिलवाड़ मत करना, यहां से पेपर में फंस जाता है आदिकाल की रचना। चलिए आगे हम बात करते हैं और कौन कौन सी रचनाएं हमने बात की। हमने बताया चर्यापद सबरपा की रचना है और दोहा कोश सरहपा की रचना है। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जिसके लेखक के नाम में हा वर्ण है वहां पर रचना में भी हा वर्ण है। दोहा कोश में हा है, ऐसे ही सरहपा में भी हा है, और चर्यापद में कहीं हा नहीं है, ऐसे ही सबरपा में भी कहीं पर भी हा नहीं है। आगे हम बात करें परम चरेऊ के लेखक है स्वयंभू, और संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक है मधुकर भट्ट जी। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सभी रचनाएं हैं विद्यापति जी की। इसके बाद हमने चर्चा की श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन जी की रचना है। हमने चर्चा की मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन जी की रचना है। बुद्धिराज के लेखक है शालिभद्र सूरी। इनके रचना के नाम में भद्र नहीं है, लेकिन लेखक के नाम में भद्र है, शालिभद्र सूरी। ऐसे ही स्थूली भद्र रास, इस रचना में भद्र है लेकिन लेखक में भद्र नहीं है, इसके लेखक है जिनधर्म सूरी। और जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। और ऐसे ही अभी हमने बताई थी कि जय मयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर भट्ट की। देखिए यहाँ पर भी जय आ रहा है, यहाँ पर नाम में भी भट्ट है, लेकिन फर्क आप ध्यान रखिएगा। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक मधुकर भट्ट हैं और हमारे जय चंद्र प्रकाश के लेखक भट्ट केदार है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, भक्ति काल की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। और भक्ति काल को क्या हुआ कि 2 शाखाओं में विभाजित किया गया। एक तो थी सगुण शाखा
और दूसरी थी निर्गुण शाखा। सगुण शाखा और निर्गुण शाखा, भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। अब इन शाखाओं को भी दो दो भागों में बांटा गया। जो सगुण शाखा थी उसको दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन दो भागों में सगुण शाखा को बांटा गया और निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, इन दो भागों में बांटा गया। अब इनके कुछ प्रतिनिधि कवि थे। जो चारों ही शाखाएं बनती हैं, इनके कुछ प्रमुख प्रतिनिधि कवि होते हैं। जैसे कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास जी, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीरदास जी और प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो एक नंबर का सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है, कहता है कि भाई ये बता दीजिए कि प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे। तो हमें पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। और हमारे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन थे, तो कबीरदास जी थे। अब इन सब के अलावा थोड़ी सी एक पॉइंट ये बात भी याद रखिएगा कि जो ज्ञानाश्रय शाखा थी हमारी, इसको हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो ज्ञानाश्रय शाखा में जो कवि हुए वो संत प्रवृत्ति के थे, तो इसलिए इस काव्यधारा को संत काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। और हमारी जो प्रेमाश्रय शाखा है इसको सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों काव्यधाराओं में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। पेपर में क्या होता है कि वो आपको प्रेमाश्रय शाखा ना लिख के लिख देगा कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि कौन थे। तो अब आपको तो प्रेमाश्रय शाखा पता है, लेकिन आपको सूफी काव्यधारा नहीं पता। तो सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रय शाखा को ही कहा जाता है, ऐसे ही संत काव्यधारा ज्ञानाश्रय शाखा को ही कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इन लेखकों की, इन कवियों की प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तुलसीदास जी की, अब तुलसीदास जी की रचनाएं तो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई हैं, जिनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग संदीपनी, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेछू, ये सभी बहुत सारी रचनाएं ऐसी हुई जो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध हुई। लेकिन पेपर में क्या होता है, घुमा के प्रश्न पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि तुलसीदास जी की अवधी भाषा की रचना बता दीजिए, तुलसीदास जी की ब्रज भाषा की रचना बता दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी का अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में दोनों में ही बहुत अच्छी पकड़ थी। इन्होंने दोनों में ही बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। चलिए जान लेते हैं कि अवधी भाषा की रचनाएं कौन सी रही और ब्रज भाषा की रचनाएं कौन सी रही। यहाँ पर आपको दोनों में ही अलग अलग डिवीजन मिल जाएगा, ताकि आप इनको विद उनकी लैंग्वेज के साथ, यानी उनकी जो भाषा है, रचना की जो भाषा है उसके साथ ही आपको तैयार करना है। क्योंकि पेपर में सीधा सीधा ये प्रश्न तो सरल हो जाता है, वो कह देगा रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास जी की, हमें पता है। लेकिन ये किस भाषा में लिखी गई है, ये थोड़ा सा प्रश्न टफ बनता है। और इसी प्रकार के प्रश्न आजकल ट्रेंड में है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको भाषा के साथ तुलसीदास जी की रचनाएं हैं उनको विद उनकी भाषा के साथ ही तैयार करना है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अवधी भाषा की रचनाएं कौन सी हैं। रामचरितमानस, अवध में राम आए हैं, तो ये गाने से याद रखिएगा, कहां पर आए हैं राम, अवध में आए। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। इसके अलावा रामाज्ञा प्रश्न भी हमारी अवधी भाषा में है। तुलसीदास जी की ही रचनाएं हैं सारी, ये जितनी भी इस पेज में आपको रचनाएं दिख रही हैं ये सारी की सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। लेकिन रामचरितमानस अवधी भाषा में है, रामाज्ञा प्रश्न अवधी भाषा में है, रामलला नेछू ये भी अवधी भाषा में है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये दोनों भी अवधी भाषा में है, और वरवै रामायण ये रचना भी आपकी अवधी भाषा में। तो ये रही आपकी अवधी भाषा की रचनाएं। अब हम बात करते हैं ब्रज भाषा की रचनाएं। तो ब्रज भाषा में इन्होंने विनय पत्रिका लिखी है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीपनी, ये रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। अब छोटी सी एक ट्रिक जो आप माइंड में रखकर चल सकते हैं कि जो तुलसीदास जी की अवधी भाषा की रचनाएं हैं उसमें हमें या तो राम शब्द देखने को मिलता है या फिर मंगल शब्द देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। देखिए रामचरितमानस में राम लिखा हुआ है, ऐसे ही रामाज्ञा प्रश्न में भी राम लिखा हुआ है, राम लला नेछू में भी राम लिखा हुआ है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल दोनों में मंगल लिखा हुआ है। मैंने बताया जहां पर राम हो या फिर मंगल हो वो हमारी अवधी भाषा की रचना हो जाती है। ऐसे ही वरवै रामायण में यहाँ पर देखिए राम लिखा हुआ, रामायण, ठीक है ना। तो ये हमारी संधि भी हो जाती है, राम धन अयन, दीर्घ संधि। तो रामायण
यहाँ पर भी राम शब्द छुपा हुआ है। तो जितनी भी रचनाओं में हमें राम शब्द देखने को मिलता है वो सभी रचनाएं अवधी भाषा की हैं, या फिर मंगल शब्द देखने को मिलता है तो वो रचनाएं भी अवधी भाषा की हैं। अब इनकी कुछ रचनाएं जो है जिनमें वली आता है, जैसे कविता बली, गीता बली, कृष्ण गीता बली, दोहा बली, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ब्रज भाषा में, जहां पर तुलसीदास जी की जिन रचनाओं में वली है वो हमारी ब्रज भाषा में है। और विनय पत्रिका याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए आप। विनय पत्रिका बहुत पूछी जाती है, जैसे रामचरितमानस पूछी जाती है किस भाषा में है, अवधी भाषा में है, ऐसे ही आपसे विनय पत्रिका भी पूछ लेता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। और वैराग्य संदीपनी याद रखिएगा, वैराग्य संदीपनी भी हमारी ब्रज भाषा में है। लेकिन आप एक ट्रिक बस इतना याद रखिए कि राम और मंगल जहां पर है वो अवधी भाषा में है, शेष इनकी ब्रज भाषा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे जान लेते हैं हम सूरदास जी, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। इससे पहले तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अब हम जान लेते हैं कि सूरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है। तो सिर्फ 3 याद रखनी है, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली। मैंने आपको कई बार दोहा भी बताया है, अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको दोहा भी बताया है कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। श्री कृष्ण की बाल छवि, इन्होंने हमेशा श्री कृष्ण जी की बाल छवियों का वर्णन ही किया है, इसलिए तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि का भी माने जाते हैं। तो आपको पता है कि श्री कृष्ण की बाल छवि का इन्होंने वर्णन किया है और उनकी बाल छवि पर इन्होंने अपनी लेखनी लिखी है, इनकी लेखनी अनुपम चली। तो ये दोहा आप याद रखिएगा, ये सूरदास जी द्वारा लिखित रचनाएं हैं। आगे हम बात करें कबीरदास जी की रचनाएं, तो कबीरदास जी हमारे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि थे और इनकी रचनाएं भी ज्यादा नहीं है, साखी, सबद और रमेनी, ये 3 रचनाएं हमें तैयार रखनी है। और इन रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक नामक रचना में देखने को मिलता है। यानी ये जो बीजक नामक रचना है इसमें तीनों ही रचनाएं देखने को मिल जाती हैं, साखी, सबद, रमेनी, तीनों ही। तो कबीरदास जी हमारे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि, इनकी रचनाएं भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी, प्रेमाश्रय शाखा या इसी को हम कहते हैं सूफी काव्यधारा, इसके प्रतिनिधि कवि है ये। और इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सुनी होंगी आपने, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा और कान्हावट। तो ये रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, सूफी काव्यधारा या प्रेमाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। कबीरदास जी ज्ञानाश्रय काव्यधारा या संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। चलिए आगे बात करते हैं हम। कुछ अन्य और कवि हुए हैं जो कि हमारे भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब रसखान की। रसखान ने भी श्री कृष्ण जी पर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, आप जानते होंगे रसखान को। तो देखते हैं इनकी रचनाएं में प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दोनों ही रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा एक रचना और आप लिख लीजिएगा, दान लीला। बट ये 2 रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, बहुत बार पूछी गई है पेपर में, तो इनको आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आगे हम बात करें मीराबाई, तो मीराबाई जी की भी रचनाएं प्रसिद्ध हुई है, जिसमें से नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका और राग सोरठ के पद। तो देखिए राग यहां पर भी है और राग यहां पर भी है, गोविंद यहां पर भी है और गीत गोविंद नाम से यहां पर भी है। तो आप याद रख सकते हैं कि भाई राग से राग गोविंद, राग सोरठ के पद, ये दोनों ही मीराबाई की हैं। नरसी जी का मायरा मीराबाई जी की है, गीत गोविंद की टीका ये मीराबाई जी की है और मीराबाई की मल्हार ये भी मीराबाई जी की रचना है। तो ये सभी रचनाएं मीराबाई की नोट कर लीजिएगा, रसखान की नोट कर लीजिएगा। अभी हमने भक्ति काल से क्या क्या समझा एक बार देख लेते हैं। देखिए भक्ति काल को मैंने आपको बताया पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा को 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी। इसके अलावा निर्गुण भक्ति शाखा को, निर्गुण शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्यधारा कहा जाता है, प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं और हमारे प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं।
इसके बाद हमने आपको बताई तुलसीदास जी की रचनाएं। हमने बताया कि अवधी भाषा में है और इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में। अवधी भाषा में जिन रचनाओं में राम और मंगल देखने को मिलता है वो हमारी अवधी भाषा में, जैसे रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, वरबे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, ये सभी हमारी अवधी भाषा में है। इसके अलावा ब्रज भाषा में हमने आपको बताया कि जहां पर बलि, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं हमारी इनकी किस चीज में है, वैराग्य संदीपनी भी है और हमारी विनय पत्रिका भी है, ये इनकी ब्रज भाषा में रचनाएं हैं। आगे अगर हम बात करें, सूरदास जी सिर्फ 3 रचनाएं, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। इसके अलावा हमने आपको बताया कबीरदास जी सिर्फ 3 रचनाएं, साकी, सबद, रमैनी, और इनका संग्रह कहां पर, बीजक में देखने को मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन कौन सी बताई, पद्मावत, आखिरी कलाम, कान्हावट, अखरावट, चित्ररेखा, और यही सब रचना बताई। कहरनामा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कान्हावट भी याद रखिए, चित्ररेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत। आगे हम बात करें, हमने आपसे बताया कि रसखान जी की भी आप याद रखिएगा, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला, 3 रचनाएं। इसके अलावा मीराबाई जी की बताई, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और मीराबाई की मल्हार। तो ये सभी रचनाएं थी हमारी भक्ति काल की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रीति काल की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, अगर हम रीति काल की बात करें तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, वैसे ही रीति काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अब भक्ति काल जिस प्रकार से शाखाओं में विभाजित था, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, उसके बाद राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, इसी प्रकार से जो रीति काल है ये भी शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा है रीतिबद्ध शाखा, इसके अंतर्गत आते हैं रीतिबद्ध कवि। उसके बाद दूसरी है हमारी रीति सिद्ध शाखा, इसके अंतर्गत आते हैं रीति सिद्ध कवि। और जो तीसरी शाखा है वह है रीति मुक्त शाखा, और इसके अंतर्गत आने वाले कवियों को रीति मुक्त कवि के नाम से जाना जाता है। अब पेपर में प्रश्न बार बार बन जाता है, वह आपसे पूछ लेगा कि बताइए रीतिबद्ध कवि कौन है, 4 विकल्प दे देगा, कोई एक कवि जो होगा वो रीतिबद्ध होगा, या फिर रीति सिद्ध पूछ लेगा, या रीति मुक्त पूछ लेगा। तो यहाँ पर कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर चलने हैं, उनसे बाहर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर रीति काल की शाखाओं से संबंधित प्रश्न फंसेगा तो इन कवियों से बाहर नहीं जाने वाला, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। जो रीतिबद्ध कवि हैं उनमें नाम आता है केशवदास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेनापति, देव, चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतीराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पद्माकर। यानी मैंने कौन कौन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए, एक तो केशवदास याद रखिएगा, चिंतामणि याद रखिएगा, भूषण याद रखिएगा, मतीराम भी याद रखिएगा। ये बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन सेनापति, देव और पद्माकर, सेनापति, देव और पद्माकर को भी हम ध्यान में रखकर चलेंगे कि ये सभी हमारे रीतिबद्ध कवि। अब रीतिबद्ध का मतलब समझ रहे, जो रीतियों में बंधे हुए हैं, यानी जिन्होंने रीति पर आधारित रचनाएं लिखी है, रीतियों से बंधकर रचनाएं लिखी है। अब इसके बाद आते हैं हमारे रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध कवि में सिर्फ एक नाम आपको याद रखना है, बिहारी जी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये रीति में सिद्ध कवि कहलाए, यानी इनको रीतियों में सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा गया है। अब कुछ कवि ऐसे भी हैं जो रीति से मुक्त थे, यानी जिन्होंने जो रचनाएं लिखी वह रीति से मुक्त होकर लिखी, रीति से हटकर लिखी, तो इसलिए उनको रीति मुक्त कवि कहा गया। इसके अंतर्गत आते हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। मैंने कई बार, बहुत बार हमने जब आपको पढ़ाया है, लाइव क्लासेस ली हैं, प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, कई बार मैंने घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर के नाम आपको रटवाए हैं, लिटरली रटवाए हैं, बार बार रिपीट करवाकर उनको रटवाया है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने इससे पहले के वीडियोस देखे होंगे, उनको जानकारी होगी। रीति मुक्त कवि तो बिल्कुल रटे हुए रहते हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। तो ये हो गए हमारे रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीति काल की तीनों शाखाएं हमने आपको बता दी, इनके कवि भी बता दिए। अब कुछ नाम और हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न बनता है कि रीति काल के कवि कौन है, फिर ज्यादा उनको शाखा में नहीं पूछता, कभी कभी नॉर्मली भी पूछ लेता कि रीति काल के कवि कौन है। 3 कवि भक्ति काल के दे देगा, एक कवि रीति काल का दे देगा, तो उस प्रकार से हमें छांट कर आंसर करना होगा। तो यहाँ पर कुछ नाम हमें कभी कभी जैसे द्विजदेव का देखने को मिल जाता है, हमें कवि वृंद का नाम देखने को मिल जाता है, और हमें भिखारी दास का नाम देखने को मिल जाता है। तो ये 3 नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि ये रीति काल के ही कवि हैं, ये भी आप ध्यान में रखकर चलेंगे, और इन तीनों शाखाओं का जो विभाजन है वो भी आपको माइंड में रखकर चलना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो प्रमुख कवि हैं रीति काल के, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं।
तो देखिए यहाँ पर केशव दास की रचनाओं के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। केशव दास जी की कौन कौन सी रचना है। सबसे पहले तो यहां ध्यान दीजिए, रामचंद्रिका। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर किसी रचना में नाम राम मिल गया हमें, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि तुलसीदास जी की जो हमारी अवधी भाषा की रचनाएं थी उनमें हमें राम और मंगल मिलता था। अब माइंड में ये मत बैठा लीजिएगा कि किसी भी रचना में यदि राम और मंगल है तो वो तुलसीदास जी की हो जाएगी। यहां बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। रामचंद्रिका भैया तुलसीदास जी की नहीं है, रामचंद्रिका के लेखक केशवदास जी हैं। तो इस पर लगा लीजिए स्टार। ये बहुत बार हमें क्या करता है पेपर में, हमें बहुत ज्यादा घुमाने के लिए प्रश्न पूछ लेगा रामचंद्रिका के लेखक कौन है, और पहले ही विकल्प में तुलसीदास दिया होगा। बच्चा क्या करता है, उसने प्रश्न पढ़ा रामचंद्रिका, अच्छा राम भगवान से संबंधित रचना, पहला विकल्प देखा तुलसीदास, खट्टे से आंसर लगाया, वहीं गलत हो गया। अगर वो चारों विकल्प देख लेता तो गलत नहीं होता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना। इसके अलावा कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों एक साथ याद रखा करिए। बहुत सारे जो लेखक हैं उनकी रचनाएं जो होती हैं हमें तभी याद रह सकती हैं जब हम रचनाएं उनकी एक साथ रिलेट करके याद रखें। जैसे कि अगर हम कहें सूरदास जी की तो साहित्य लहरी, सूसागर, सूसारावली, साकी सबद रमैनी कविदास जी की, तुलसीदास जी की भी हम जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, गीतावली, कवितावली, इस प्रकार से याद रखते हैं ना। ऐसे ही हमें याद रखना है कवि प्रिया और रसिक प्रिया एक साथ, तो हमें याद रहेंगी कि ये केशवदास जी की रचना है। इसके अलावा रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, याद रखिएगा जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक हैं हमारे केशवदास जी। आगे अगर हम बात करते हैं भूषण, तो इन्होंने भी कुछ बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तीनों ही रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार अगर रीतिकाल से प्रश्न आते हैं तो केशवदास जी की रचना से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, भूषण जी की रचना से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और बिहारी जी की तो सिर्फ एक बिहारी सही है, तो वो तो याद रहती है लोगों को। लेकिन केशवदास जी की और भूषण जी की रचना है, वहां पर स्टूडेंट मात खा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केशवदास जी की सारी रचनाएं और भूषण जी की शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और शिवा शौर्य, ये रचनाएं भी आप याद रखिएगा। बल्कि तीन तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल दशक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चिंतामणि जी की रचनाओं को ध्यान दे लीजिए थोड़ा। कवि कुल कल्पतरु, ये रचना इनकी इंपॉर्टेंट है। छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी और रस विलास, ये रचनाएं हमें याद रखनी है किसकी, चिंतामणि जी की। तो चिंतामणि जी की रचनाएं कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी और रस विलास। अब हम बात करते हैं मतीराम की रचनाएं। तो मतीराम की ललित ललाम बहुत बार आती है, बहुत बार पूछी जाती है। ललित ललाम के लेखक कौन है, मतीराम है। और रसराज भी याद रखिएगा, दोनों रचनाएं अच्छी हैं इनकी भाई। ललित ललाम तो भूलना ही नहीं है, और रसराज को भी दिमाग में रखकर चलना है कि रसराज के लेखक है मतीराम और ललित ललाम के लेखक है मतीराम। चलिए बिहारी जी की एकमात्र रचना जिससे वो साहित्य के क्षेत्र में, जिससे वो पद्य रचना के क्षेत्र में अमर हो गए, बिहारी सस्सई। गागर में सागर भरने का काम किया, मात्र एक रचना करके उन्होंने इतनी बड़ी प्रसिद्धि हासिल की। सोचिए, सिर्फ एक रचना करके बिहारी सस्सई के दम पर। चलिए तो ये इनकी रचना याद रहेगी बिहारी जी की, बिहारी सस्सई, गागर में सागर भरने का काम किया, ध्यान रखिएगा। बोधा, अब बोधा की एकमात्र रचना याद रखनी है हमें, इश्कनामा। इश्कनामा बोधा की है, और यहां पर कंफ्यूज ना होना, घनानंद की भैया एक रचना है जिसका नाम है इश्क लता, ध्यान देना। इनकी रचना का नाम है इश्क लता और बोधा की रचना का नाम है इश्कनामा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। बोधा की रचना इश्कनामा है, घनानंद की रचना है इश्क लता। और इसके अलावा घनानंद जी की दो रचनाएं और हैं, कृपाकंद और सुजान सागर, ये दोनों रचनाएं भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने रीतिकाल में क्या क्या समझा, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, किन किन लेखकों के बारे में चर्चा की। तो मैंने आपको बताया कि रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जैसे भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम बात करें कि रीतिकाल को किन शाखाओं में विभाजित किया गया, तो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। अब रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन आ रहे थे हमारे, केशवदास, सेनापति, देव, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और पद्माकर, ये हमारे आ रहे थे रीतिबद्ध कवियों में। रीति सिद्ध में एकमात्र बिहारी जी, और रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने बताया कि द्विजदेव, कवि वृंद और भिखारी दास जी का नाम भी आप याद रखेंगे। आगे हम बात करें केशवदास जी की रचनाओं की, तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, यहां ध्यान रखिएगा कि रतन बावनी इनकी रचना है, और शिवा बावनी हमारे
भूषण जी की रचना है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, केशवदास जी की रचना रतन बावनी है और भूषण जी की रचना है सेवा बावनी। तो रतन बावनी विज्ञान गीता जहांगीर जसचंद्र का, ये हमारे केशवदास जी की रचना हो गई। रामचंद्र का याद रखिएगा, तुलसीदास जी की नहीं है, केशवदास जी की है। भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, सेवा शौल। चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी रसविलास, ये हो गई इनकी। मतीराम की कौन कौन सी, ललित ललाम, रसराज। बिहारी जी की बिहारी सतसई, बोधा की एकमात्र इश्कनामा, घनानंद की इश्क लता, ध्यान रखिएगा, और कृपाकंद और सुजान सागर, ये हो गई हमारी घनानंद, बोधा, बिहारी, मतीराम, चिंतामणि, भूषण और केशवदास जी की रचनाएं, यानी रीति काल की जो जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हमने आपको करा दी। इससे पहले हमने भक्ति काल की सारी रचनाएं बता दी, उससे पहले हमने आदिकाल की रचनाएं बता दी। तो अब ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल की प्रमुख रचनाओं के बारे में चर्चा की है। इसके बाद एक और पार्ट 2 इस वीडियो का आएगा, जिसमें हम आधुनिक काल के सभी प्रमुख रचनाओं की चर्चा कर लेंगे। आधुनिक काल का ही एकमात्र वीडियो इन तीनों से भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा, यानी इन तीनों को बताने में, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल को बताने में, प्रमुख रचनाएं बताने में जितना समय लगा है, उससे कहीं ज्यादा समय हमें सिर्फ आधुनिक काल की रचनाओं की चर्चा करने में लग जाएगा। इसलिए ये एकमात्र वीडियो आपको आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल से संबंधित हो गया, और इसके अलावा एक और पार्ट 2 करके वीडियो आएगा, जिसमें हम आधुनिक काल की सभी रचनाओं की चर्चा कर लेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाकर एकदम खलबली मचा देना है, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो, हिंदी साहित्य की रचनाएं यहां से बाहर नहीं जाने वाली। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले पार्ट के वीडियो में, और इसके पहले के बहुत सारे वीडियो अगर हिंदी साहित्य से संबंधित आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर ही आपको मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा, उनको भी देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।